श्रोताओं, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा मलेरिया रोग, कारण और उपचार। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर संजय गुप्ता जी को। आप सीएमओ हैं दादरी में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू संजय जी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मलेरिया रोग है ये, हालांकि बहुत वर्षों से प्रचलन में है और हर वर्ष किसी न किसी समय पर इसका प्रकोप होता रहता है। तो इसकी जो बेसिक बात है, आधारभूत जो बात है, वो जानना चाहेंगे कि मलेरिया ये क्या होता है। संजय जी, ऐसा है कि मलेरिया एक हमारा एक मच्छर होता है, एनाफ्लीज जी। उसकी जो मादा होती है, उसमें जैसे आपको पता है हर उसमें जाति में नर और मादा होते हैं जी। जब भी मादा एनाफ्लीज जी किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को काट के जी उसका जो खून चूस के, एक तरह से जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे जी, वो किसी दूसरे आदमी को काटेगी। तो उसमें एक पैरासाइट होते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम जी। वो उस इन्फेक्टेड आदमी से लेके दूसरे में को काटेगी और दूसरे में उसको फैला देगी। इसको पैरासाइट बोलते हैं जी। और जब वो दूसरे में काटने के बाद, ये नहीं है कि आज उस मच्छर ने आपको काटा तो आज ही आपको सारे सिम्टम्स मलेरिया के आने लग जाएंगे, लक्षण दिखाई देंगे। वो लक्षण कोई नहीं दिखाई देगा जी। कुछ दिन लगते हैं जी। वो जो हमारे उसमें बोलते हैं कि 7 से 30 दिन तक लगते हैं उसमें जी। 7 से 30 दिन में क्या, एक हफ्ते से एक महीना लग जाता है उसके लक्षण आने जी जी। तो उसमें ये होता है कि पहले जब उसने काटा मच्छर ने जी, आपके ब्लड स्ट्रीम में वो पैरासाइट गया जी, खून के रक्त उसमें गया, उसके बाद वो आपके लीवर में चला जाएगा, यकृत बोलते हैं जिसे जी। लीवर में जाने के बाद वहां वो मल्टीप्लाई करता है, बढ़वार उसकी शुरू हो जाएगी। जैसे वो बहुत सारा हो जाएगा जी, फिर वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आके फिर आपको अटैक करेगा और फिर आपके जितने भी उसके सिम्टम्स हैं मलेरिया के, वो आपको दिखाई देने लगेंगे जी। यानी कि मच्छर है इस सब बीमारी की जी जी जी। मतलब मैक्सिमम जितनी भी हमारी इस वक्त जो बीमारियां हैं जी, अगर हम सर्दियों की तरफ चलें तो वहाँ डेंगू है, डेंगू भी मच्छर से हो रहा है, हमारा मलेरिया भी मच्छर से हो रहा है। तो मच्छर तो बहुत कई बीमारियां जो है वो मच्छर के कारण होते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें लक्षण क्या रहते हैं? इसमें लक्षण सबसे पहले आपने कभी, मेरे ख्याल से हम सबको हुआ है कभी ना कभी मलेरिया, कोई एक आधा ही मेरे ख्याल से बचा हुआ होगा जिसको नहीं। हम तो थोड़े सब जी, संजय जी भी बूढ़े हो रहे हैं, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ 57-58 साल के हो रहे हैं। हो सकता है जो नए बच्चे हैं उनके ना हुआ हो क्योंकि सरकार ने इतना कुछ इसमें कर रखा है। लेकिन जब हम छोटे थे तो मेरे को लगता है परिवार में अगर आपको नहीं हुआ तो परिवार में किसी ना किसी को हुआ है जी। तो उसमें सबसे पहले तो आपको फीवर आएगा, बुखार आएगा, ठंड लगेगी जी, सिर दर्द होगा, नोजिया होगा। नोजिया होता है जैसे आपको वॉमिटिंग आने की वो होती है, उल्टी आने को आती नहीं है जी, उसे नोजिया बोलते हैं। नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं और पेट दर्द भी हो सकता है। तो मेन जो इसके हैं वो फीवर और ठंड लगना होता है जी। इसमें अगर आपने कभी देखा भी हो, जनरली होता है कि आपको फीवर हुआ, फीवर भी इतनी तेज होता है इसमें कि आप गर्मियों में भी जो भी जिसको भी मच्छर काटा है, इन्फेक्शन हुआ है जी, वो आपसे घर में 1 रजाई मांगेगा, 2 रजाई मांगेगा, 3 रजाई मांगेगा, उसके बाद भी उसके शिवरिंग खत्म नहीं होती जी, कपकपाहट रहती है। हाँ, कपकपाहट रहती है जी। इसमें ये होता है कि 2-3-4 घंटे रहता है, उसके बाद पेशेंट को ये लगने लग जाता है, बुखार उतर जाता है कि मैं नॉर्मल हो गया जी। तो सबसे बड़ा यही है कि इसमें बुखार होएगा और शिवरिंग और चिल्स होंगे जी। मतलब मुख्य लक्षण इसका ये है कि जिसको कहते हैं कि जाड़ा दे के बुखार, जाड़ा दे के बुखार जी, ये मुख्य लक्षण। बाकी तो जैसे हैं वो और दूसरी बीमारियों में भी होते हैं जी। मेन लक्षण इसके यही है जी। डॉक्टर साहब, इसमें क्या कोई जांच भी करवा सकते हैं? नहीं, जांच जब भी आपके बुखार होता है, आप जांच कराने जाते हैं तो हम एक ब्लड स्मीयर बोलते हैं, एक स्लाइड बनाते हैं हम बुखार की, उसको हम अपने माइक्रोस्कोप में देखते हैं जी। उसमें हम देखते हैं कि उसमें मलेरिया पैरासाइट है या नहीं है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू की जा सकती है। क्योंकि हमें ये रूल आउट तो करना पड़ेगा ना कि ये मलेरिया है या नहीं है, तो बिना टेस्ट के हम मलेरिया की दवाई शुरू नहीं करते जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये है कि
कोई भी पेशेंट है उसको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो अपनी तरफ से दवाई लेना शुरू करते हैं? नहीं, सबसे बड़ी कमी ना संजय जी हम लोग यही करते हैं, सिर्फ इस बीमारी में नहीं, हमें कोई भी बीमारी हो जाए तो हम ये सोचते हैं कि पहले अपना घर का कर लो, घर से ठीक नहीं होंगे या केमिस्ट से ले लिया। ये सबसे बड़ी हमारी कमी रहती है और इसीलिए हम जो बीमारी को महामारी बना देते हैं, महाबीमारी बना देते हैं, वो इसीलिए कि हम शुरू में तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, कुछ तो हमें ये रहता है कि डॉक्टर हो सकता है हमें कितनी देर तो लाइन में खड़ा होना पड़े, फीस ना लग जाए, उसको बचाव के लिए हमें ये लगता है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं। लेकिन अपने आप इसमें सबसे बड़ा ये है कि आप अपने आप कोई इलाज नहीं करेंगे, आपके लक्षण आते ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि वो आपके जांच कर लेंगे ना। हो सकता है मलेरिया ना हो आपको और आप खा रहे हो मलेरिया की दवाई, तो उसका फायदा नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके जांच कराओ, उसके बाद जो दवाइयां दी जाए वो लीजिए। डॉक्टर साहब, अगर बिना जांच के दवाई ले लेते हैं और उसके बाद 1-2 दिन बाद दवाई लेने के 1-2 दिन बाद अगर जांच करवाते हैं तो क्या उस जांच में फर्क आएगा? नहीं, अगर मलेरिया है तो मलेरिया का तो इलाज हमने कर लिया ना, हमने वो केमिस्ट से दवाई लेके खा ली तो जांच में आएगा ही नहीं वो। लेकिन हमने प्रॉपर दवाई जितनी हमें खानी चाहिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 14 दिन, वो हमने खाई नहीं, तो उसका फिर फायदा नहीं रहता, वो रिकरेंस हो जाती है, इसमें दोबारा होने के चांस रहते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें फिर इलाज कितना समय लेता है? कुछ नहीं इसमें जी 14 दिन तक देते हैं। पहले हम उसमें देते हैं क्लोरोक्विन जी, पहले 3 दिन क्लोरोक्विन, उसके बाद पाइरामाइड आती है वो देते हैं हम 14 दिन जी, वो कंटिन्यू चलती हैं। तो ये हम 14 दिन के बाद, क्योंकि अगर हम 14 दिन ये नहीं देते और सिर्फ क्लोरोक्विन देते हैं तो इसमें दिक्कत ये रहती है कि दोबारा से मलेरिया होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए हमें 14 दिन कंटिन्यू दवाई लेनी है। डॉक्टर साहब, इतना तो ये देखा गया कि थोड़ा सा बुखार ठीक होते ही सोचते बस हम तो यही गलती करते हैं। मैं थोड़ा सा मलेरिया से भटकते हुए ट्यूबरक्लोसिस की तरफ जाऊंगा। ट्यूबरक्लोसिस में जनरली हम 6 से 9 महीने की दवाई देते हैं, ताकि क्षय रोग बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, या टीबी भी बोलते हैं। उसमें जनरली जो हमारी ट्रीटमेंट है वो 6, 9, 12 महीने की होती है जी। पेशेंट जो है उसको 1 या 2 महीने में ये लगने लग जाता है कि मैं ठीक हो गया जी, वो छोड़ देते हैं जी। छोड़ने के बाद वो टीबी दोबारा से शुरू हो जाती है और उसको बाद जो हमने दवाइयां दी थी, जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर वो दवाइयां काम नहीं आती जी। अभी फिर उनको ज्यादा दवाइयों पे रखना पड़ता है। अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ जी, एक मेरा दोस्त है चरखी दादरी में जी, वो 3 बार टीबी की दवाई ले चुका है। अच्छा, 2 महीने लेता है जी, उसके बाद छोड़ देता है जी। अगर तुमने बचना है मैं तेरी दवाइयां शुरू कराऊंगा, लेकिन दवाई तेरे को पूरी लेनी पड़ेगी, जितने दिन का ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ेगा। तू छोड़ देगा, तू मेरा दोस्त है जी, तेरे को घर आके ठोकूंगा। ये क्या करें जी, तो दोस्त है ठीक है, लेकिन इलाज तो, क्योंकि टीबी भी ऐसी चीज है जो एक से दूसरे में फैलेगी जी, तो वो तो फैलाने की कोशिश कर रहा है ना जी। तो सेम मलेरिया का है कि अगर हम जब तक पूरी दवाई नहीं लेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा ना लो। मैं जो कहता हूँ अपने पेशेंट्स को जी, कि मत लो, देखी जाएगी जो होगा, अगर लेनी है तो प्रॉपर दवाई, सही दवाई, सही उपचार इसका जी लेना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, इसमें सावधानी क्या कुछ रखनी चाहिए? सावधानी कुछ ज्यादा नहीं रखनी, कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। नहीं, जिसको ये बुखार हो गया है उसको कोई सावधानी नहीं, प्रॉपर खाना खाना है, आराम करना है, क्योंकि इतनी तेज फीवर है वो कुछ काम तो कर नहीं पाएंगे, आराम करना है जी। दवाइयां प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, फ्रूट लेना है, रोटी खानी है, हल्का खाना खाना है जी, ठीक है ना, और कुछ नहीं, आराम करना है, खूब पानी पीना है और कोई कुछ नहीं करना जी। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने बताया कि हमने खान पान का ध्यान रखना है जी, तो खान पान में कोई विशेष सावधानी, क्योंकि कई बार कई चीजों को मनाही होती है, तली नहीं ऐसा है, या घी वाली चीज है, ये जब भी संजय जी हमारे कोई भी बीमारी है, हमें बाहर का खाना वैसे भी अवॉइड करना चाहिए जी। जो हम ये जंक फूड बोलते हैं, बर्गर चाउमीन या जो भी आजकल आ रहा है, ये तो वैसे भी अवॉइड करने चाहिए। और कोई हमें बीमारी हो गया तो उसमें तो, क्योंकि आपका इसमें पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है जी। आपका, मैंने आपको बताया कि इसमें पेट में दर्द भी होता है, तो आपका पेट का सारा फ्लोरा चेंज हो रहा है डिजीज की वजह से। अगर आप हल्का खाना नहीं खाते, हैवी खाना खाते हो, वो डाइजेस्ट नहीं होता
और आपको फिर पेट से संबंधित और बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप प्रॉपर घर का खाना, दाल रोटी जो कहते हैं वो खाइएगा, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिएगा, फ्रूट लीजिएगा, पानी पीजिएगा। हमारे कुछ ना एक हमारे वो भी है कि अब तो मेरे को पता नहीं ज्यादा, पहले तो बीमार होते थे कि चाय पिला दो चाय का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। चाय न्यूट्रिशियस नहीं है, चाय का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए अगर मलेरिया हो जाए तो सबसे पहले दवाइयों के साथ साथ चाय बंद करनी। जी डॉक्टर साहब, इसमें कई बार ये देखा है कि शरीर का तापमान है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसमें क्या सावधानी रखना? सर उसमें हम ये करते हैं, अगर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया है तो हम ठंडे पानी या बर्फ की उस पर पट्टियां रख सकते हैं उसके माथे पे, ताकि वो फीवर जो है उसका थोड़ा कम हो जाए। जी, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो चिल्ड वाटर या बर्फ के पानी से कर दो, उसके माथे पे रख दो पट्टियां, नहीं तो ठंडा पानी रख। डॉक्टर साहब, ये उपचार किस समय करना चाहिए? मतलब जब कितना तापमान? जब बहुत ज्यादा 104 105 के आसपास हो, 102 से ऊपर हो, तब करना चाहिए। उस समय ये शुरुआत कर सकते हैं। जी। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा बात करेंगे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये एक मुख्य कारण इसका होता है। तो कई बार कई क्रीम आती हैं शरीर पे लगाने की, तो वो कितनी इफेक्टिव हैं? यानी कि ये ना हो कि रसायन, हम एक बीमारी से बचने के लिए हम दूसरी रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कि हमारे स्किन पे, हमारी त्वचा पे कुछ बुरा असर पड़ता हो। सर आप जरूरत नहीं क्रीम की, आप क्रीम क्यों यूज करते हो, क्यों पैसे लगाते हो? जी, आपको 2-3 काम करने हैं मच्छरों से बचाव के लिए, कुछ नहीं करना। जी, एक तो पूरे कपड़े पहनने हैं, फुल स्लीव की शर्ट, जी, फुल पैंट, जुराबें, चप्पल नहीं, फिर जुराबों के साथ जूते, जी, और कोशिश हो तो सर ढक के रखना। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा सर। जी। दूसरा, मच्छरदानी का उपयोग करें सर। मच्छरदानी तो हम वैसे भी सस्ती सी आती है जी, हम बॉडी को रेपेलेंट लगाने की हम कर ही नहीं रहे जी, ठीक है ना। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस मच्छर को पनपने ही ना दें। जी, सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या करना है। जी, हरियाणा सरकार का भी है कि हर रविवार मच्छर पे वार। जी, हमारा मच्छर कहाँ पनपता है? जहां भी पानी खड़ा हुआ है, चाहे वो गंदा पानी है जी, चाहे स्वच्छ पानी है, जहां भी पानी खड़ा हुआ है वहां ये मच्छर पनपता है, अंडे देता है, उससे लार्वा होते हैं, फिर वो मच्छर बनते हैं और वो दोबारा से वातावरण में आ जाते हैं। जी, तो जितना भी हमारा, जैसे अब हम गर्मियां आ गई, हम कूलर यूज कर रहे हैं जी, तो हमने यही करा हुआ है कि हर रविवार को आप, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है रविवार को, सबके पास टाइम होता है जी, आपने कुछ नहीं करना, अपना कूलर साफ करना है। उस दिन हमने ड्राई डे मनाना है। जहां जर्नल लेते हो हम ड्राई डे 26 जनवरी उसको मनाते हैं ठीक है ना लेकिन इसमें हमने ड्राई डे मनाना है, कूलर साफ करके उसको सुखाना है। इसके अलावा गांव में जैसे कई गलियों गलियों में आपने देखा होगा पानी गंदा पानी जमा हो जाता है जी। वहां आपने अपने ये ट्रैक्टर वगैरह के रिपेयर होते हैं तो काला तेल मिल जाता है जी। काला तेल थोड़ा सा लाके वो काला तेल उस जगह पे छिड़क दीजिएगा जी। क्योंकि तेल का आपने देखा होगा, आपने गिलास में अभी तेल डाल के देखो तो एक परत बन जाती है जी। परत बनने से जो इस मच्छर के अंडे हैं, लार्वा हैं, वो पनप नहीं पाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पनप नहीं पाएंगे तो वो मर जाएंगे जी। और जो आपका अच्छा पानी है, पीने वाला पानी है, उसमें आप सरसों के 1-2 ड्रॉप डाल दो, सरसों के तेल। अच्छा, क्योंकि आप वो पी रहे हो, काला तेल तो उसमें डाल नहीं सकते जी। सरसों का तेल आप यूज कर ही रहे हो जी। तो जो आपका पीने का पानी है, जो अपने स्टोर है, आपके ऊपर टंकी है, उसमें आप सरसों का तेल डाल दो जी। और जितनी भी आपकी टंकियां हैं घर में, उनको ढक के रख लो। पानी की टंकी जो भी छत पर लगी हुई है जी, छत पे लगी हुई है, उनको अच्छी तरह कवर कर दो ताकि मच्छर को पानी में जाने के जगह ना मिले जी। डॉक्टर साहब, कई बार गांव में बहुत लंबे चौड़े तालाब होते हैं सर, उसमें ना सरकार की एक गंबूजिया फिश आती है हमारे पास। अच्छा, वो हाँ मछलियां, वो खाने के काम नहीं आती जी। वो सिर्फ इसी काम के लिए आती हैं कि वो लार्वा को खत्म कर देती हैं। तो आप हमारे पास सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं वहाँ सबके पास गंबूजिया फिश है, नहीं तो हम मंगा देते हैं जी। और वो तालाब में आप डाल दो
डॉक्टर साहब वो जानवरों को तो परेशान नहीं, गंबूजिया फिश छोटी छोटी होती है, कुछ नहीं, जानवरों को कुछ नहीं करती जी, कोई किसी को हार्मफुल नहीं है वो, क्योंकि जो ओढ़ है उसमें गाय भैंस हाँ वो पानी पीने के लिए इसलिए जाती नहीं, है। उसमें कुछ नहीं, वो फिश ऐसे नहीं है, टॉक्सिक जी नहीं है, जी वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाती। जी तो वो आपको कहीं भी हमारे हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से गंबूजिया फिश का मिल जाएगा, नहीं तो मंगा देते हैं, जी तो वो उसमें डाल दीजिएगा। जी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसको एक अभियान के रूप में चला सकते हैं। सर चलाते हैं, जी सरकार का यही है, मैं बताता हूँ कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम 2027 में मलेरिया को खत्म कर दें। जी अभी पिछले साल हमारे 2024 में थोड़े से हमारे हरियाणा में केस बढ़े हैं, अदरवाइज तो 2023 में तो हमारे पास 60-70 केस थे सिर्फ पूरे हरियाणा में, अच्छा और 24 में शायद 160-70 के आसपास केस डिटेक्ट हुए हैं। जी, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में हम तो कोशिश यही है कि जैसे एक भी ना हो। जैसे टीबी को इरेडिकेट करना है, जी वैसे ही हम ये सोच रहे हैं कि मलेरिया को 2027 में खत्म कर। जी। डॉक्टर साहब इसमें अगर हमारे युवा साथी हैं या पंचायत हैं या अपने ग्रामीण भाई हैं, वो अगर कोई इस तरह का अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करें या कोई इस तरह का अभियान चलाएं, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक बचाव हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। इसके अलावा हमारा लगभग जिस गांव की पॉपुलेशन 5000 है जी या 2-3 गांव मिला के हमारे हेल्थ सब सेंटर्स हैं, जी उसमें हमारे वर्कर्स बैठते हैं, एएनएम होती हैं हमारी, जी एमपीएचडब्ल्यू मेल बोलते हैं, एमपीएचडब्ल्यू फीमेल, जी दोनों बैठते हैं सब सेंटर्स में। लगभग सब गांव को पता है कि हमारे गांव में, क्षेत्र में हमारे सब सेंटर्स हैं, जी 5000 की पॉपुलेशन पे एक हमारा खुलता है, जी वहां सब जगह हैं। तो कोई जरूरत हो, कोई भी हो, आप उनसे कांटेक्ट करके, आपको दवाई है वो वहाँ स्लाइड भी आपकी बनती है वहीं, अच्छा ताकि वहीं पता चल जाए कि मलेरिया, वो देख नहीं पाते, वो स्लाइड बना के उसके बाद हमारे पीएचसी सीएचसी पे लाते हैं, वहाँ हमारे लैब टेक्नीशियन होते हैं, वो चेक करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ इनको मलेरिया, दवाई शुरू। जी, मतलब जांच होने के बाद में जी उनको दे सकते हैं। जी। जी कोई और सुझाव आप देना चाहें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? बस यही है, अपना ध्यान रखो, जी ठीक है ना। मच्छर सबसे बड़ी बात है संजय, मच्छर को मत पनपने दो। जी अच्छा, एक चीज और है कि हम फ्लावर पॉट्स रखते हैं घरों में, जी, जिसमें हम पानी रखते हैं, फूलदान है या फूलदान है जिसमें पानी भरा रहता है कईयों जी में, जी वो जरा ध्यान रखें कि वो गर्मी गर्मी ना करें जब तक अच्छा। मलेरिया का, क्योंकि उसमें भी फिर हम उनको ब्रीडिंग के लिए वो दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं हम। जी अच्छा, कई जगह आपने देखा भी होगा कि हमारे पास ट्रैक्टर और गाड़ियां होती हैं, जो हमारा खराब टायर होता है जी वो हम छत पे गिर देते हैं, जी और वो गिरते ऐसी जगह है जहाँ बरसात का पानी उसमें जमा हो जाता है, जी। वो भी नहीं करना। कि हमने घर में भी ऐसी जगह तो मतलब मच्छरों को देनी नहीं कि जहां वो पनप सके। कई बार खाली डब्बे हैं, खाली डब्बे बाल्टी है, या इस तरह उसमें की पानी चीजें। भरा हुआ है, जी तो मच्छरों को सारी जितनी भी आपके पानी की है ना, ढक के रखनी है या कोशिश करनी है कि उनको देना ही नहीं। जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम अपना बचाव रखें तो हम बचे रह सकते हैं। जी और जी इसके जी, लिए बस थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, और कोई पैसा नहीं लगना सर। जी मैंने तो आपको जितना कुछ भी बताया है, जी जी तो मैंने तो आपको ये कहा क्रीम भी मत लगाइएगा, जी, ठीक है ना। क्रीम तो भी, और बल्कि कोई धुआं छोड़ने वाली जो चीजें होती हैं वो भी कई बार फॉगिंग जब ज्यादा हो जाता है तो फॉगिंग हम कराते हैं। नहीं, जो फॉगिंग के लिए दवाई घर में इस्तेमाल नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मच्छर को पनपने ही मत दो ना। जी जब मच्छर को आपके घर में जगह ही नहीं मिलेगी पनपने की, वो आपके घर से भाग जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने फॉगिंग का जिक्र किया है, तो अगर यूं लगता है कि किसी गांव में मच्छरों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है और उसके लिए फॉगिंग करवानी है, यानी कि जो धुआं छोड़ा जाता है, तो उसके लिए कहाँ पर संपर्क करना उसमें चाहिए? सर दवाइयाँ तो हम देते हैं, जी डिपार्टमेंट देता है जी लेकिन उसमें जो डीजल या पेट्रोल या जो कुछ भी डलता है जी। वो पंचायत को अपने पैसों से देना होता है। अच्छा और फॉगिंग मशीन भी जनरली पंचायत अपनी खरीदती है। जी हम जो उसमें दवाई होती है वो हम देते हैं। जी। तो वो कोई भी पंचायत हमसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से संपर्क करके हमसे दवाई ले सकती है, जी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। मतलब हर व्यक्ति हाँ, हर जो डिस्ट्रिक्ट अपने में। नजदीक का जो भी जिला जी जी हॉस्पिटल है वहां पर संपर्क कर जी सकते जी। हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि मलेरिया का बचाव करना बहुत जरूरी है, और मच्छर को ना पनप देने दें, ये सबसे बड़ा एक ध्यान रखने का विषय है। जी सर। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए डॉक्टर संजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।